हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही फंडामेंटल चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़, वो है आपका फंक्शनल ग्रुप। यदि आप फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए। 9th-10th क्लास ऑनवर्ड्स इसकी पढ़ाई होती है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक बात है। तो फंक्शनल ग्रुप का पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल which is responsible for characteristic chemical properties of the organic compound। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी को निर्धारित करते हैं, उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मोलिकुलर वेट के घटने बढ़ने से चेंज होता है, लेकिन जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी है ये आपको फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। फंक्शनल अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। तो जैसे मान लीजिए कि ये CH3OH है और ये C2H5OH है। ये मिथाइल अल्कोहल, और यह है इथाइल अल्कोहल। तो OH लगा हुआ है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। ऑलमोस्ट क्या सिमिलर रहेगा, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वो आपका चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो उसके केमिकल प्रॉपर्टी को निर्धारित करता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसे पढ़ने से पहले होप कि आपका कुछ बेसिक फंडामेंटल बात क्लियर होगा। वो ये है कि ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये दो तरह का होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड ये आपको जान रहे होंगे, होप कि जानते ही होंगे। ये सेचुरेटेड है तो ये है अल्केन, ALKANE अल्केन, ANE अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। और ये अनसेचुरेटेड होगा अल्कीन, ALKENE अल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। और ये है अल्काइन, CnH2n-2। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका जितना कार्बन रहेगा ना, हाइड्रोजन उसके दुगना से 2 ज़्यादा रहेगा, CnH2n+2। और ये अल्कीन में जितना कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन इसका डबल रहेगा। और ये अल्काइन में जितना कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम रहेगा, CnH2n-2। ठीक है, अब ये अल्काइल ग्रुप है। अल्केन से यदि आप एक H को माइनस करते हैं तो ये आपका हो जाता है अल्काइल ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि ये मीथेन है, CH4, इससे एक H माइनस करेंगे, इससे एक H माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मिथाइल। ये हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। ये C2H5 है, C2H6 है, और इससे एक H माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। और ये आपका C3H8 है, जिसको प्रोपेन बोलते हैं। इससे एक H माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, C4H10, इसे एक H माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आप पहले से जान रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं आगे। तो ये है आपका, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो उसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है,
पहला एग्जाम्पल है अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। और ये आपका CH3OH में OH लगा हुआ है, ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल। CH3 ये बॉन्ड खुला हुआ रहेगा तो मिथाइल अभी अभी देखा, और ये C2H5 इथाइल OH लगा हुआ है, इथाइल अल्कोहल। ओके, और एग्जाम्पल देके देख लेते हैं। ये है आपका C3H7OH, इसको बोलेंगे प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल, इसको बोलेंगे प्रोपाइल अल्कोहल। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसिड के बारे में, ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है COOH, C+OOH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C+OOH, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COH, मतलब सीधी सा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH, ठीक है। तो इसका पहला है, ये जो बॉन्ड खुला हुआ यहाँ पे H लगाएंगे पहले, तो H, C+O और OH, इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। ये हो गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में चलेंगे तो ये है आपका CH3COOH, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C+OOH, इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। इस दोनों को बोलेंगे एसिटिक एसिड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3COOH। ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एसिड हो गया तो नेक्स्ट बात करते हैं अल्डिहाइड का। एक बात इसमें और देख लीजिए, एक बात और क्या देखना है कि एसिड है, एसिड इसको क्यों बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होता है। एसिड उसे कहते हैं जो सिंपल समझिए, जो H+ डोनेट करता है। तो जैसे मान लीजिए फॉर्मिक एसिड है तो ये H+ डोनेट करेगा, लेकिन वेरी स्मॉल एक्सटेंट में करेगा। ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होता है, स्मॉल एक्सटेंट में ये H+ डोनेट करेगा। तो H+ डोनेट करने के बाद जो आयन बचेगा उसको बोलेंगे फॉर्मेट आयन। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये है आपका फॉर्मिक एसिड। एसिड है तो H+ डोनेट करेगा, तो ये डिसोसिएट होके बनाएगा HCO O- H+, ठीक है। ये हुआ पहला। और ये है आपका दूसरा कि ये है CH3 C+OH, तो ये हो जाएगा आपका CH3 और ये H+। तो ये जो HCOO- है इसको बोलेंगे फॉर्मेट आयन। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेट आयन। इसको बोलेंगे फॉर्मेट आयन, इसको बोलेंगे फॉर्मेट आयन, इसको बोलेंगे फॉर्मेट आयन, इसको बोलेंगे फॉर्मेट आयन। और ये जो आपका एसिटिक एसिड है, इसके आयन को बोलेंगे एसीटेट आयन। एनीवे, ये आपका H+ डोनेट करने के बाद जो आयन बचा इसको बोलेंगे फॉर्मेट आयन। इसको बोलेंगे फॉर्मेट आयन। और ये आपका CH3, ये आपका CH3 COOH है, तो ये H+ डोनेट करने के बाद ये बचेगा CH3COO-
और प्लस H प्लस, तो ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, तो ये हो जाएगा आपका एसीटेट आयन, ये हो जाएगा एसीटेट आयन। जैसे बोलते हैं ना सोडियम एसीटेट, इथाइल एसीटेट, तो बहुत फेमस है एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड H प्लस रिलीज करने के बाद जो आयन बचा उसको हम बोलेंगे एसीटेट आयन। फॉर्मिक एसिड से H प्लस रिलीज होने के बाद जो आयन बचता है उसको बचता है या बनता है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट आयन। ओके, यस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्डिहाइड के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे अल्डिहाइड के बारे में। अल्डिहाइड के बारे में, तो ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड और ये H। तो ये पहला है HCOH, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और ये आपका CH3CHO, ये आप इसको इसे लिख सकते हैं CH3 CHO, तो इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एसिड के केस में जैसे बोलते हैं ना फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो उसी तरह से यहाँ पे भी बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा HCHO, HCOH ऐसा। तो ये आपका अल्डिहाइड के बारे में हो गया, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, और दो आपको एग्जाम्पल से सीख लिए। तो अल्कोहल है, एसिड है, अल्डिहाइड है। नेक्स्ट है आपका कीटोन, नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन जो है डायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। डायवैलेंट का मतलब होगा कि दोनों तरफ से ग्रुप जुड़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं, मोनोवैलेंट और डायवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होगा कि एक ही तरफ से ग्रुप आके जुड़ेंगे, जैसे OH है एक ही तरफ से एल्काइल ग्रुप आके जुड़ते हैं, अल्डिहाइड है एक ही तरफ से आके जुड़ते हैं, एसिड है एक ही तरफ से आके जुड़ते हैं। ये जो कीटोन है और ईथर है इसमें दोनों तरफ से जुड़ते हैं, जिसको बोलते हैं डायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, CO है, ये तो इधर से आप CH3CO इसको बोलेंगे डायमिथाइल कीटोन, इसको बोलेंगे डायमिथाइल कीटोन, इसको बोलेंगे डायमिथाइल कीटोन। एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल, तो इसको बोलेंगे डायमिथाइल कीटोन। और इसी को बोलते हैं एसीटोन, इसी को बोलते हैं एसीटोन। डायमिथाइल कीटोन को ही बोलते हैं एसीटोन, डायमिथाइल कीटोन को ही बोलते हैं एसीटोन। अब जैसे मान लीजिए कि ये CO है, ये CO है, एक तरफ लगाया मिथाइल, एक तरफ लगाया मिथाइल और एक तरफ लगाया इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल यह है इथाइल मिथाइल कीटोन, यह है इथाइल मिथाइल कीटोन, यह है आपका इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये हुआ इथाइल और ये हुआ मिथाइल, बीच में CO लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है, दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डाइथाइल कीटोन। ये क्या हो जाएगा? डाइथाइल कीटोन। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डाइथाइल कीटोन। दोनों तरफ से इथाइल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डाइथाइल। ये हो जाएगा डाइथाइल कीटोन। एक इथाइल, दो इथाइल, तो डाइथाइल कीटोन। तो होप आपको फंक्शनल कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझ आ गया होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस सिर्फ आपको याद ही करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन का होगा ये डाइवैलेंट है, दोनों तरफ से ग्रुप जुड़ेंगे। CO इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो यदि दोनों तरफ से मिथाइल जोड़ते हैं तो डाइमिथाइल कीटोन, एक तरफ से मिथाइल एक तरफ से इथाइल जोड़ते हैं तो इथाइल मिथाइल कीटोन, और जब दोनों तरफ से इथाइल जोड़ते हैं तो डाइथाइल कीटोन। और ये याद रखिए, डाइथाइल कीटोन को ही हम एसीटोन बोलते हैं। डाइथाइल कीटोन को ही हम एसीटोन बोलते हैं। डाइथाइल कीटोन इज अनदर, एसीटोन इज अदर नेम ऑफ डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन। तो एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब ये आपका है ईथर के बारे में। क्या नंबर है भाई? ये है ईथर। तो ये भी डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे हम लिख देते हैं डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दो होते हैं। हाँ, दो ही होते हैं। एक है आपका कीटोन और दूसरा है ईथर, जिसमें दोनों तरफ से ग्रुप जुड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका ईथर है। तो ईथर के बारे में, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हो जाएगा आपका ये ऑक्सीजन, और ये दोनों तरफ से खुला हुआ है। तो ये ऑक्सीजन लिखे इधर से, और इधर से मिथाइल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। ये CH3 ये हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। ये हो जाएगा डाइमिथाइल, ये हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। और ये है आपका ये फंक्शनल ग्रुप लिखा, और इस तरफ से CH3 लिखा, और इस तरफ से C2H5। तो ये हो गया आपका इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल, ओ कीटोन नहीं, ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और जब दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप लगाएंगे, दोनों तरफ से जब हम इथाइल ग्रुप लगाएंगे, ये है C2H5 और ये है C2H5। तो ये हो जाएगा आपका एक इथाइल, दो इथाइल, डाइथाइल ईथर। ये हो जाएगा डाइथाइल ईथर। ये हो जाएगा डाइथाइल ईथर। ये क्या हो जाएगा? डाइथाइल ईथर। ओके, तो होप ये आपको समझ आ रहा होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो फंक्शनल ग्रुप को याद करने हैं। फिर अल्काइल ग्रुप आपको मालूम है तो अल्काइल ग्रुप जोड़ के उसका नाम प्रॉपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब ये है एसिड का डेरिवेटिव्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स।
फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। तो ऑब्वियसली जो एसिड से डेराइव्ड होते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स हुआ, तो इसके 4 डेरिवेटिव्स हैं। एक है आपका बहुत फेमस है, यह है आपका ईस्टर, यह है ईस्टर। उसके बाद है एसिड, चलिए एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। और नेक्स्ट है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। और एसिड क्लोराइड, यह है आपका एसिड क्लोराइड। यह है ईस्टर, यह है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड और एसिड क्लोराइड, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है आपका ईस्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब ऑर्गेनिक एसिड, जब 1 मोल ऑर्गेनिक एसिड, जब 1 मोल, इसको लिख लीजिए, ईस्टर है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एमाइड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड 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 क्लोराइड है, एसिड एमाइड है, एसिड क्लोराइड है। तो एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं, ईस्टर है, एनहाइड्राइड है, एसिड एमाइड है और एसिड क्लोराइड है। तो पहले ईस्टर के बारे में बात करते हैं। ईस्टर के बारे में बात करते हैं तो इसमें लिख लीजिए कि जिस तरह से, पहले समझ, जिस तरह से एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं, तो उसी तरह से ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो एक मॉलिक्यूल ईस्टर बनेगा विथ रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। जिस तरह से एसिड बेस का रिएक्शन होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ organic acid react with 1 molecule of alcohol, ester is formed, ester is formed with release of 1 molecule of water, 1 molecule of water, ठीक है जी। तो आप इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इतना तो आपको मालूम ही है। तो बस अब वही करना है, उसको लिखेंगे और रिएक्शन कराएंगे। ये है आपका, इसको लिख लीजिए, देख लीजिए। When 1 molecule of organic acid